अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनोल ईथर और यहाँ पे हम बात कर रहे थे अल्कोहल के रिएक्शंस की। कुछ रिएक्शंस हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे और बाकी जो है उसको आज हम अल्कोहल का पोर्शन मुकम्मल करेंगे। आज हमने स्टडी करना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसके बाद रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl3 एंड PCl5। तीसरा हमने करना है लोकस टेस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और उसके बाद आ जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक हो गया। और इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक करना है, वो आ जाएंगे यूजेस ऑफ अल्कोहल। तो पहले हम करने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का पहला रिएक्शन है कि अगर हमारे पास इथाइल अल्कोहल होगा CH3CH2OH, ये फार्मूला है इथाइल अल्कोहल का। इसको जब रिएक्शन करवा देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था जब आपने किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। ये वहां पे एज सच मैंने आपको पहले रिएक्शन करवा दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पे जो इस्तेमाल करना है कंसंट्रेटेड H2SO4, मैंने H2SO4 को ओपन कर दिया है। तो रिएक्शन करने के बाद अल्कोहल का OH और सल्फ्यूरिक एसिड का H यहाँ से निकलेगा, वाटर माइनस हो जाएगा और पीछे CH3CH2 और SO4H ये रह जाएगा, उसको मैंने अलग कर दिया है। इसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे 180 डिग्री के ऊपर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथीन में। यहाँ से जो सल्फ्यूरिक एसिड हमने इस्तेमाल किया था हमें ऐसा वापस मिल जाएगा। इसके बाद इसका बी पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास फिर इथाइल अल्कोहल है। फार्मूला वही है जी, ये है CH3CH2 और OH। तो अब हमने यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लिए हैं और ये हमने इस्तेमाल किया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन में में क्या होता है, यहाँ पे वाटर रिमूव होगा तो आप यहाँ पे लिख दोगे इसके साथ आ जाएगा H2O। करना क्या है कि ये जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, एक इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल ये वाला, दूसरा ये वाला, तो इधर से HOH ये वाटर निकल जाएगा, उसके बाद CH3CH2O और आगे आ जाएगा C2H5। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा ईथर। क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। इसके बाद हमने क्या काम करना है, जो थर्ड रिएक्शन करना है वो आ जाएगा रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और उसके बाद नेक्स्ट है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इन दोनों के साथ रिएक्शन करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे हमने क्या काम करना है कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को। किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को। ये हमारे पास तीन अल्कोहल के मॉलिक्यूल है इथाइल अल्कोहल के। जब रिएक्शन करेंगे PCl3 के साथ तो होगा क्या कि इधर से ये निकलेगा H, क्या निकलेगा, H निकल जाएगी। OH को पहले आप यहां से निकाल दो, इतने मॉलिक्यूल को आप ब्रेक करके इसको आप अलग कर दो। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल को आप तोड़ के यहां से अलग कर दो। जब आप इसको अलग करोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा C2H5Cl। यहाँ पे 3 अल्कोहल थे तो ये बन जाएंगे 3 अल्काइल हैलाइड या कि इथाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रह जाएगा उसमें आ जाएगा H3PO3। तो ये क्या, कितने यहाँ पे H भी 3 है और O भी कितने 3 है, P 1 है, तो क्या बन जाएगा H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिड होगा। इसके बाद जो दूसरा मेरे पास रिएक्शन है कि अगर मैं यहाँ पे PCl5 को इस्तेमाल कर लेता हूँ तो PCl5 को इस्तेमाल करने के बाद रिएक्शन वैसे ही होगा, ये इथाइल क्लोराइड, उसके बाद POCl3 साथ क्या बन जाएगा, ACl बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आ गया है लोकस टेस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता होता है। क्वेश्चन आता होता है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। बात समझ आ गई ना। क्वेश्चन आता है हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल।
तो होता क्या है कि यहाँ पे इन तीनों को डिफरेंशिएट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी का इस्तेमाल करेंगे लोकस टेस्ट को। ठीक हो गया। ये टेस्ट होता कब है कि यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे ACl को और साथ इस्तेमाल कर लोगे जिंक क्लोराइड को। किसको इस्तेमाल कर लोगे? ACl को और साथ इस्तेमाल कर लोगे जिंक क्लोराइड को। तो यहाँ पे जो आगे बनना है ये ऑयली लेयर बननी है, और ऑयली लेयर होगी किस चीज की? ये होगी अल्काइल हैलाइड्स की। किसकी ये लेयर होगी? अल्काइल हैलाइड्स की होगी। तो रिएक्शन जब करेंगे अल्कोहल का HCl के साथ ZnCl2 की मौजूदगी में, अगर ऑयली लेयर अल्काइल हैलाइड की फास्ट या इमीडिएटली बड़ी स्पीड के साथ बनती है, फिर हमारे पास जो अल्कोहल होगा वो होगा टर्शियरी अल्कोहल। और अगर यही जो अल्काइल हैलाइड की लेयर है ये 5 से 10 मिनट के बाद बनती है, फिर क्या बन जाएगा? ये होगा सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर ये लेयर हीट करने के बाद बनती है, पहले आपने देखना है कि अगर ये रिएक्शन फास्ट हो गया तो फिर तो ये टर्शियरी है। आप अगर देखा कि एक्शन फौरन नहीं हुआ, थोड़ी देर वेट कर लें, 5 से 10 मिनट वेट कर लें, अगर बनने फिर ये सेकेंडरी है। और वेट करने के बावजूद नहीं बना, फिर आप उसको हीट करोगे। हीट करने के बाद अगर ऑयली लेयर प्रोडक्ट बना अल्काइल हैलाइड का, तो ये क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। नीचे रिएक्शन लिख दी है कि ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल है, रिएक्शन करेंगे इथाइल क्लोराइड। तो चूंकि ये उसके बाद आ जाएगा ये सेकेंडरी अल्कोहल है, रिएक्शन करेंगे इसी के साथ आगे अल्काइल हैलाइड। ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना, ये भी आपको पहले बता चुका हूं कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है, रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ मौजूदगी में, तो ये क्या बन जाएगा? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, उसके साथ वाटर बनेगा। तो अब ये जो रिएक्शन है वेरी फास्ट हो जाएगा। ये 5 से 10 मिनट के बाद जो प्राइमरी का हीट करने पे होगा, आगे क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन ये आता है तो ये आपको सारा लिखना होगा, ये आपको पैराग्राफ बना के लिखना होगा, और उसके बाद साथ आपको ये रिएक्शंस भी देना होंगे। इसके बाद आ जाएगा आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। कहां पे? मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के दरमियान अगर हमने डिफरेंशिएट करना है, फिर इस्तेमाल करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट को। कौन सा टेस्ट आ जाएगा? आइडोफॉर्म टेस्ट आएगा। अब आइडोफॉर्म टेस्ट में करना क्या होता है कि हम आयोडीन के साथ इस्तेमाल कर लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को। आपको कोई अल्कोहल दे देता है जी, बताओ कि ये मिथाइल अल्कोहल है या इथाइल है, आप उसके अंदर क्या डाल दो? आयोडीन, और साथ डाल दोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन करने के बाद आगे ये जो होगा आइडोफॉर्म, इसका कलर होगा येलो PPT। ये क्या होंगे? अगर ये रिएक्शन करने के बाद फौरी येलो प्रेसिपिटेट बन गए तो आप बता दोगे हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। और अगर येलो प्रेसिपिटेट ना बने तो फिर क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल होगा। बात समझ आ गई ना कि आपने ये डालना है, और उसके बाद अगर येलो प्रेसिपिटेट बन गए टेस्ट ट्यूब में, आप बताओगे येलो प्रेसिपिटेट होते हैं इसकी वजह से, तो ये क्या होगा? इथाइल अल्कोहल होगा। और अगर ये ना बनेंगे फिर ये क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल होगा। ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को इस्तेमाल कहां पे करते हैं? तो पहला आ जाएगा यूज्ड एज सॉल्वेंट। कहां पे? ये पोलर ऑर्गेनिक है, पेंट वगैरह में इसको सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा एंटी फ्रीजिंग एजेंट। कहाँ इस्तेमाल कर लेंगे? इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे। नेक्स्ट आ जाएगा अगर हमारे पास होगा अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल को इस्तेमाल कर लेते हैं इथाइल अल्कोहल में 10% ऐड करते हैं, जो कि इसको आपने नाम दिया था डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। इसको आपने क्या नाम दिया हुआ है? डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। कि इथाइल अल्कोहल पीने के काबिल होती है ना, तो उसको अनफिट करने के लिए फॉर ड्रिंकिंग पर्पस उसके अंदर ऐड कर देंगे 10% मिथाइल अल्कोहल। ये कराएगा डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। उसके बाद आ जाएगा इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कहाँ पे कर देंगे? ड्रिंकिंग एज वेल एज फ्यूल। जो ड्रिंकिंग में इस्तेमाल होगा वो होगा इथाइल अल्कोहल, और कुछ ममालिक में इसको फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसका आ जाएगा प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमन, काम इस्तेमाल कर लेंगे प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमन। तो ये जो आज हमने किया है ये हमारा काम करने के बाद अल्कोहल का क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिनोल को शुरू करेंगे। ठीक, अल्लाह हाफिज़।